ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। मेरा नाम है कविराज। और जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने एक नया नोटिफिकेशन आज जारी किया है। मुझे पता है आजकल लोग एनटीए की वेबसाइट पर कुछ ज़्यादा ही जाते होंगे, विजिट करते होंगे, और यूजीसी नेट की वेबसाइट पर ये कुछ ऐसा नया नोटिफिकेशन आया है जिससे स्थिति क्लियर हो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की क्या स्थिति है। क्या वो 21 अगस्त से बाद या अगस्त सितंबर में होगा या नहीं होगा, है ना। अब आज जो नोटिफिकेशन आया है, अब वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश में है तो समझ में नहीं आ रहा क्या है। 24 जुलाई को आया था ये। तो देखो, इसमें सबसे पहली वाली बात जो है, एनटीए क्या कहना चाहता है कि जनरल पब्लिक, सब्जेक्ट क्या है, जनरल पब्लिक रिगार्डिंग फॉल्स केसेस ऑफ इम्प्रजनेशन यूजिंग द नेम ऑफ द एनटीए एंड इट्स ऑफिसर, है ना। देखो, जो आम लोगों का नाम लेकर जो कुछ विशेष लोग हैं, का ऐसा है बिल्कुल, जो झूठा केस लगाते हैं ना एनटीए और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के नाम पर, है ना, उन सब्जेक्ट के ऊपर बनाया है इन्होंने ऐसा है बिल्कुल। कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट्स, ये रही एनटीए वाली जो इसमें दी हुई है, और एक नीट की जो वेबसाइट है वो भी एनटीए की है। आजकल एक एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है और एनटीए ने कुछ उसके अंडर एक कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनाई है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स बना ली एनटीए ने जिसमें वो उस पर्टिकुलर एग्जाम की ही जानकारी देता है। जैसे एनटीए ने यूजी सीयूईटी की अलग बनाई हुई है, नीट की अलग बनाई हुई है पर्सनल, यूजीसी नेट के लिए अलग बनाई हुई है एनटीए ने, जबकि एनटीए खुद एक कॉमन है ही सही, ठीक है, जो जानकारी देता है। तो वो बताना चाहते हैं कि सम unscrupulous elements are misusing the name of the NTA and its official through various websites. Some other person are also must की रीडिंग एज एंटी ऑफिशियल। कहने का तात्पर्य ये है, आपको बिल्कुल मतलब समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि देखो, कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो है ना अपने आप को एनटीए का ऑफिशियल बताते हैं, ठीक है ना। एनटीए के हम तो एनटीए से जुड़े हुए हैं कर, और हम एनटीए के द्वारा ही ऑफिशियल, तो ऐसे जो और अधिकारी बताते हैं कुछ लोग, और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट का मिस यूज करते हैं, मिस गाइडिंग भी बोल सकते हैं अपन इसको, ऐसा है बिल्कुल। तो उनकी ऑफिशियल, जबकि वो ऑफिशियल वेबसाइट होती नहीं है कर। अब जब कोई आदमी, अगर मैं एनटीए का ऑफिशियल बनकर आपसे बात करूंगा या फिर एनटीए की ऑफिशियल दिखने वाली वेबसाइट से, वो आपको कैसे पता चलेगा फर्जी होगा? जब मैंने लोगो लगा रखा होगा, वो एनटीए लिखा होगा, तो आप उस बात को सही लगे मानोगे ना आप। तो उस वेबसाइट या उस नाम के आधार पर वो लोग क्या करते हैं, कुछ एलिगेंट्स लगाते हैं एनटीए के ऊपर कि एनटीए ने जो है एग्जाम लीक किया है, या एनटीए ने जो है पैसा खाया है, या फिर एक्स वाई जेड जो भी हम बोल सकते हैं। एनटीए ने जो है घपला किया है जिसकी वजह से ये एग्जाम लीक हुआ है, या फिर एनटीए वाले मिले हुए हैं। Hence the public is informed to aware of such impersonation of using the name of NTA, अर्थात जो ये ऐसे लोग हैं सुधर जाओ वरना कुछ नहीं होगा फिर, है ना। फॉर एनी इश्यू रिलेटेड टू मैनिपुलेशन ऑफ एमआर ऑफ केस ऑफ नीट यूजी 2024 फॉर एनी एग्जामिनेशन ऑफ एनटीए, कि अगर तुमको फिर भी कोई दिक्कत है ओएमआर से संबंधित, या फिर जो भी ये गड़बड़ झाला किया है तुमने यूज एनटीए का नाम लेके और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम लेके ओएमआर से रिगार्ड, है ना, तो ऐसा मत करो। और करना ही है अगर तुम लोगों को फिर भी मतलब सामने वाला जो परेशान हो रहा है, अगर उसको चाहिए कि वो सही है या गलत है, तो द जनरल पब्लिक एडवाइज टू रेगुलर रिविजिट। तो हम कहते हैं कि भाई रेगुलर, दिन प्रतिदिन सुबह शाम उठते बैठते आपको एक ही काम होना चाहिए कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट ये दोनों दे रखी है, इनको विजिट करते रहो। तो हमारे यही काम रहेगा आप कि हम दिन रात बस इनकी वेबसाइट जो है विजिट करते रहेंगे, क्योंकि ये स्थिति क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। अभी लगभग 2-3 दिन पहले मंडे कब था, परसों था ना, नहीं 2-3 दिन पहले था ना, हाँ, मंडे और ट्यूसडे को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है डीवाई चंद्रचूड़, है ना, उन्होंने और जो उनके साथ जो 2 जजेस और थे, 3 जजों की जो है उसमें बैठे थे, वो मुख्य जो सबसे बड़े जज होते हैं, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ सबसे मेन है। तो उन 3 सदस्य जो जज थे उन्होंने नीट के लिए कहा था, लगभग 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, कि भाई इसको रद्द नहीं कर सकते हैं। और उनमें ये निकल कर आया, बहुत दिनों से चल रही है, लोग मतलब घंटों घंटों उसको, क्योंकि आजकल जो होता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होता है ना, आप यूट्यूब पे जाना और लाइव डालना, लाइव सुन सकते हो आजकल। वो बात अलग है कि वो टोटल इंग्लिश में होती है, थ्रू आउट इंग्लिश में होती है, पूरी उनकी बहस भी इंग्लिश में होती है, क्योंकि ये हमारे समाज की एक बहुत ही तुच्छ मानसिकता है, या फिर हमारे क्या बोलूँ मैं इसको, एक प्रकार से बहुत ही मतलब गड़बड़, क्या मेरे पास शब्द आ नहीं रहे, अच्छी वाली गाली आ नहीं रही, क्योंकि सभ्य भाषा का प्रयोग करना पड़ता है यूट्यूब पे, और जो सभ्य वर्ड है वो आ नहीं रहा है। पर ये मजबूरी है कि एक आम आदमी, या फिर आम आपका और मेरा केस जो है, वो जो आप हिंदी जानते हो, मैं हिंदी जानता हूँ, लोकल लैंग्वेज जानता हूँ, मेरी जो प्रॉब्लम है वो हिंदी में है, मेरा वकील मुझसे हिंदी में बात करेगा, मगर क्या फैसला निकलेगा, मेरा वकील और जज दोनों अपनी अपनी भाषा में बात कर लेंगे, जिस भाषा का पूरे देश से कोई संबंध नहीं है, इंग्लिश में।
आपस में बातचीत कर लेंगे और फैसला आ जाएगा और मुझे बाद में बता दिया जाएगा कि भाई आपका एनटीए का एग्जाम जो है दोबारा नहीं करवा सकते हैं। कुछ बच्चों से ही इसको फायदा हुआ होगा, 24 लाख बच्चों को हम दोबारा इफेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए री एग्जाम तो कैंसिल कर दिया एनटीए, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने है। और एनटीए पे लगे हुए एलिगेशंस को उन्होंने साफ कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि यार यूजीसी नेट को लेकर क्या होगा या क्या नहीं होगा। देखो, यूजीसी नेट को लेकर अभी भी यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है कि यूट्यूब पे जो कुछ डाला जा रहा है या जो मैं भी डाल रहा हूँ ये इस, तो आप इसको पूरा सत्य मानो। लेकिन पूरा सत्य क्यों मानो, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल जो वेबसाइट एनटी की, वहां से जो पीडीएफ आई है उसको लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। दूसरी बात, एनटीए ने अभी तक यूजीसी नेट को लेकर एक भी लिंक नहीं डाला है, कोई भी पीडीएफ नहीं डाली है, तो हम कैसे स्वीकार कर लें। न ही ट्विटर पे, और ट्विटर पे भी किसके, जो वो मामा मंडेला नाम है उसका, जो खुद उसका डायरेक्टर है, वो अगर ट्वीट करे, या एनटीए का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिसपे पॉलिटिक लिखा हुआ है, वो अगर ट्वीट करे, तो हमको मानना चाहिए कि यूजीसी से संबंध में कोई बात रखी गई है। तो अभी तक यूजीसी नेट के संदर्भ में अभी कोई भी नया विचार नहीं आया है। इससे पहले जो डेट आई है वो सिर्फ यही है कि 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर के बीच में हम एग्जाम करवाएंगे यूजीसी नेट का। लेकिन सोचने वाली बात यह है, लोगों ने केस दर्ज किया हुआ है इसके ऊपर कि जब नीट एग्जाम में आप कह रहे हो 24 लाख बच्चे इफेक्ट हुए हैं, और मतलब इसमें लीक नहीं हुआ या फिर कम लीक हुआ है या फलाना ढिमका, जो भी इसको अपन नहीं डिस्कस करते हैं, नीट से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो यूजीसी नेट में जो 9 से 10 लाख बच्चे हैं, टोटल 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, खुद इन्होंने डेटा दिया है हमको। इन्होंने ही डेटा ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड किया है। जिसको ये डेटा चाहिए हो मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। 11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, 9 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया था, खुद इन्होंने ऑफिशियल डाटा शेयर किया था हमारे सामने। तो जब 9 लाख बच्चों ने दिया था और 83 सब्जेक्ट में है, एक ही दिन में इन्होंने एग्जाम कराया, 2 शिफ्ट में है, तो क्या मतलब दोनों शिफ्ट में 83 के 83 सब्जेक्ट के पेपर लीक हो गए फिर, या सबके सब में धांधली हो गए हैं? तो इसमें क्यों नहीं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये चीज अपनाई कि पहले इसकी सीबीआई जांच हो, उसके बाद फिर ये सोचना चाहिए कि रद्द किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा है बिल्कुल। तो इस चीज को लेकर अभी जो कुछ यूट्यूबर्स है या फिर कुछ जो बड़े लोग हैं वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के पास में, जिन्होंने वहां पे प्लीज जो भी बोलते हैं ना उस चीज को, मतलब पिटिशन फाइट, वो क्या बोलते हैं उसको, फिल की है वहां पे। लेकिन उसका अभी तक तो मुझे कोई दिख नहीं रहा कि कहाँ पे कोई बहस हो रही है क्या उसकी सुप्रीम कोर्ट वगैरह में। मैं भी डेली चेक करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर, तो फिलहाल तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा वहाँ पे। लेकिन मैं भी यही कर सकता हूँ, होप फॉर बेस्ट कि अच्छा ही हो। और क्योंकि देखो क्या हो, अब मैं अगर उन 6% बच्चों का साथ दूंगा जिनका नेट जेआरएफ हो रहा होगा, तो वो जिनका नहीं हो रहा था, वो जो चाहते हैं दोबारा एग्जाम, वो उनकी अलग थ्योरी है। और जो बच्चे चाहते हैं कि ना ना दोबारा हो, लेकिन जिनका हो रहा था क्लियर, उनकी अलग थ्योरी है। तो इस थ्योरी के बीच में अपन नहीं पढ़ते हैं। बट जब तक यूजीसी नेट से ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक आप मान के चलो कि री एग्जाम होगा। ठीक है ना? क्योंकि एक बार बताओ, हमारे पास हाथ में कुछ है ही नहीं ना। अगर री एग्जाम हो भी गया तो भी हमको पढ़ना ही पड़ेगा ना, हमारी तो पढ़ाई वैसे भी मारी जा रही है ना। और अगर आप पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और अगर मान लो रिजल्ट आ जाता है तो फायदा है ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। बताओ, आपको तो और खुशी होनी चाहिए ना, आपको तो उसका फल मिल गया ना, देखा जाए ना तो आपकी पढ़ाई का, तो अगर अच्छा रिजल्ट आया है तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जब तक है ना, अभी ट्विटर वगैरह पे भी कुछ ऑफिशियल चल नहीं रहा है, लोग ऐसे मतलब अप्लाई वगैरह तो कर रहे हैं कोर्ट वगैरह में। तो जब तक कोर्ट का कोई विशेष नहीं आ जाता तब तक आप यूट्यूब वगैरह पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। सभी पता है क्या करते हैं कि यूजीसी नेट री एग्जाम और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। भाई क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है ये बताओ? मतलब वो एक प्रकार से चाहते हैं कि हम आपको थंबनेल में दिखा के और क्वेश्चन मार्क का मतलब बताते हैं कि हमने कंफर्म थोड़े कहा था। ऐसा है बिल्कुल। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो मंत्री था जिसने रद्द किया था, वो कह रहा था कि जब डेट दे दी गई है तो इसका मतलब यही है कि दोबारा होगा। बट मुझे लगता है कि ये जो जितने लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में, वो चाहते हैं कि पहले बिना जांच किए, क्योंकि जब सीबीआई का एक उस दिन आया था ना अखबार में भी कि वो जो पर्ची थी जिसके आधार पर रद्द किया था वो फर्जी था, वो ऐसा बिल्कुल। तो आगे और जांच हो रही कि बिना जांच के आप कैसे ही इस एग्जाम को रद्द कर सकते हो। तो ठीक है, बाकी देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल तो बीच में मजेदार में लटकी हुई है विद्यार्थियों की जो लाइफ है, ऐसा है बिल्कुल। मतलब जैसे कि पहले क्या होता था ना, जैसे दलित होते थे तो हमने क्या किया, उन पे काम करना स्टार्ट किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम शुरू किया और दलित विमर्श चलाया हमने। आदिवासी जो कि मुख्य धारा से कटे हुए थे उनको हम मुख्य धारा में लेकर आने के लिए हमने दलित आदिवासी विमर्श चलाया।
स्त्री विमर्श भी चला हमारे समाज में, जो कि आजकल स्त्री विमर्श जो है एक प्रकार जैसा नहीं कि साहित्य की कोई विधा हो, ये पूरे समाज में चलता है, विमर्शन की चर्चा होती है और उसको मुख्य धारा का काम किया जाता है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी भी एक फुटबॉल की तरह बन गया है कि कोई भी आके लात मार जाता है, किक मार जाता है फुटबॉल की तरह, क्योंकि कोई उसको सीरियस लेता ही नहीं है। तो विद्यार्थी विमर्श भी होना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसी कौम बन गई है दबी हुई, जिसके लिए कोई फाइट ही नहीं करता है। ऐसा बिल्कुल फाइट करते तो पुलिस वाले करते हैं कि हाँ उनके साथ आओ, भिड़ते हैं, आओ चलो, ठीक है ना, वो लठ मारते हैं ज़्यादा, जब देखा हुआ आपने। ठीक है, कुछ अवांछित तत्व भी होते हैं विद्यार्थियों, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तो वही होते हैं जो एक आस लगा के बैठे रहते हैं कि कोई तो कुछ सुनेगा, कुछ करेगा, ऐसा है बिल्कुल। और अभी ठीक है, ये ऑफिशियल और एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आप ज़्यादा बोल भी नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल। तो ठीक है, इतना काफ़ी है, ये वाली रिकॉर्डिंग मैं बंद करता हूँ, इसके बाद अपन को शुक्ल जी वाली क्लास करनी है, फिर वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है।